वर्तमान समय में हमारा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है। इस कड़ी में मैंने सोचा कि तमाम छात्र छात्राओं को घर बैठे ही कुछ पठन पाठ कार्य को चलाएं। इसलिए मैंने आज वर्ग 12th हिंदी 100 के एक कविता पुत्र वियोग, जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान एक छायावादी विचारधारा की कवित्री हैं। ये मुख्यतः दो ढंग के रचनाओं का संग्रह लिखते हैं। एक सामाजिक स्थिति का वर्णन, दूसरा देशभक्ति का वर्णन के तमाम कविता कहानी संग्रह में देखने को मिलता है। उसी के बीच से एक चैप्टर पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग का शाब्दिक अर्थ आप समझ ही रहे होंगे कि वैसी स्थिति जब एक मां बाप के लिए उनका बच्चा किसी आकस्मिक कारणों से भगवान के प्यारे हो जाते हैं, उस स्थिति में उनके लिए जीना पुत्र वियोग में जीने को कहा गया है। अब मैं कविता की पंक्ति दो चार पढ़ूं और अर्थ समझाते हुए चलूं, फिर अगर आपको अच्छा लगा तो फिर आगे की पढ़ाई अगली क्लास में होगी। फिलहाल आज मैं चालू करता हूं। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कवित्री का कहना है कि चारों दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हंस रही है। संपूर्ण विश्व उल्लास में झूम रही है, लेकिन मेरे बच्चे जो हमसे खोए गए हैं वो अब तक मेरे पास नहीं आए हैं। इस चीज का मलाल है कवित्री को। अगली पंक्ति चलते हैं। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। बड़ा ही मार्मिक पंक्ति है। कोई भी मां, चाहे उसके बच्चे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनके लिए बहुत प्यारा होती है। उसे हर पल अपने गोद में बैठाए रहना उनको बहुत पसंद होता है। इस मायने से भी गोद में बैठाने का काम करती है कि ठंड के समय में उसे ठंड ना लग जाए। और जब बच्चे मां कहकर अपने मां को पुकारता है तो मां सारा काम छोड़कर आकर उसे अपने गले से लगा लेने का काम करती है। अगली पंक्ति। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। यह भी पंक्ति बहुत ही रहस्यमय पंक्ति है। एक मां का कहना है कि अपने बच्चे को थपकी दे देकर मैं सुलाने का काम करती थी। सोने में जब उसे कठिनाइयां होती थी तो मैं उसे लोरियां भी सुनाने का काम करती थी। जरा से भी मलिनता अगर उसके चेहरे पे देखने को मिलता था तो मैं भर रात उसी चिंता में खोई रहती थी कि मेरे बच्चे को आखिरकार किस चीज का दिक्कत है। अगली पंक्ति चलते हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। चाहे मां हो चाहे पिताजी हो,
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हर जगह अपने धार्मिक स्थलों पर जाने का काम करती है। उसी मामले से यह भी एक मां अपना भावना को व्यक्त करना चाहती है और बताती है कि मेरे बच्चे भविष्य में बेहतर करे, इसके लिए मैं पत्थर को भी भगवान समझा। मैं वहां नारियल चढ़ाने का काम की, दूध, बतासे और अनेक प्रकार के वस्तु चढ़ाकर मैं भगवान से यह आशीर्वाद मांगी कि मेरा बच्चा भविष्य में आगे चलकर कुछ बने। अगली पंक्ति चलते हैं। फिर भी कोई ना कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री का इस पंक्ति के माध्यम से कहना है कि तमाम बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जो कारनामे थे, किसी चीजों में मैंने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरकार सारा चीज होता गया और मेरा बच्चा हमसे बिछड़ भी गया। मैं असहाय हो गई हूं, विवश हो गई हूं और हमसे मेरा छौना छीना गया। छौना का शाब्दिक अर्थ है हिरण का बच्चा, जो काफी फुर्तीला, देखने में लगता है। कवित्री ने छौना को हिरण के बच्चों से संबोधन किया है। मैं इन्हीं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपका कमेंट और लाइक देखना चाहते हैं। अगर आपका लाइक अच्छा मिले तो फिर मैं आगे की ओर क्लास को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आदर्श के तमाम अभिभावक, मैं चाहता हूं कि यह कविता चाहे मेरे संस्थान में वो बच्चे पढ़े या कहीं भी पढ़े, उन तक ये आप पहुंचाने का काम करें। हो सके इस लॉकडाउन की स्थिति में उनके लिए बहुत ही बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। धन्यवाद। यह क्लास अनवरत रूप से चलता ही रहेगा। मैं बता दूं, यह क्लास आदर्श कोचिंग संस्थान चांदपुरा बाजार की ओर से दी जा रही है और चैप्टर वाइज जब तक लॉकडाउन रहेगी तब तक हम क्लास करने का काम करते ही रहेंगे। धन्यवाद। आप तमाम अभिभावकों को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।